कानों को कह दो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं बल्कि अपने हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो एंड वेलकम, एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपको हजारों बाबू के नगरी से स्वागत करता हूं। आज नए अध्याय के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। क्लास 8 प्रश्नावली 2.1 आज का पूरा साफ हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये आपको ये भी बताना है तो भी बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए कि क्यों है। अगर नहीं कम से कम इसमें जरूर कमेंट करना होगा कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ कुछ प्रश्न मेरे द्वारा लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब होता है जिसका जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो उसका वर्ग होता है। तो ध्यान रखना है कौन कौन है कि नहीं है। एक्चुअली में इसमें एक ट्रिक आपको याद रखना होगा कि जिस संख्या के इकाई में, ट्रिक है पहला नंबर क्वेश्चन का एक ट्रिक है कि जिस संख्या का इकाई में क्या रहे, इकाई में 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के इकाई में क्या मिलेगा 2, 3, 7, 8, लगभग ये ट्रिक आपका काम करेगा। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब सर जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसकी इकाई अंक क्या है 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आप भाषा लिखना चाहते हैं तो भाषा लिखिए ऐसे, एक का हल, इसी तरह प्रोसेस में आप लिख लीजिएगा सभी, सिर्फ एक ही का लिखेगा। क्या पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर है नहीं। तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आंसर आया क्यों नहीं है भाई। प्रश्न आया क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है क्योंकि इसके किसके दी गई संख्या के इकाई अंक में 7 आता है। ऐसे भाषा लिख सकते हैं कि इसकी इकाई अंक में 7 आता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ये वाले ट्रिक नहीं भूलिएगा, ये ट्रिक भूल गए तो आपको फिर बहुत परेशानी होगा, आप नहीं बना पाएंगे। एक नंबर आपका इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा तो आप देखते साथ आप जवाब दे देंगे कि हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इसका पहले मतलब है कि 2, 3, 7, 8 के अलावे जैसे मान लिया आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, अब कुछ आ जाएगा, कोई और अंक आ जाएंगे, तो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे? बिल्कुल होगा। इसके अलावा जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या। थोड़ी बहुत में अपवाद तो एक्सेप्शन में आपको मिलने वाला है, मैं अभी दिखाऊंगा। एक अपवाद वाली क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1, 2, 4, 3, 3, 12,433 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पहले मैंने बताया था कि जिस संख्या की इकाई अंक में क्या आएगा 3, 2, 3, 7, 8 आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। अब अगर इसकी भाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई अंक में 3 है या 3 आता है। सी नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सी नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 0 आया है और जो अंक है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग में आता है, इसलिए 400 पूर्ण वर्ग है। अब अगला प्रश्न है 1400। सर इसमें अभी तो आप बताएं कि 2, 3, 7, 8 आएगा तो क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं है, यहाँ 00 है, तो 00 तो है, लेकिन यहाँ जो 14 है
वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। 14 देखिए किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब वर्ग नहीं है किसी का वो, तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि ये संख्या इसका आंसर आएगा 1400 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि दी गई संख्या का जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। अब अगला 8452 8452 8452 है। अब इसमें पूछता है कि 8452 संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो ये भी लिख दीजिए नहीं है। अब क्यों नहीं है आपको मैंने पीछे बता दिया। अब यहाँ ये होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं। तो यहाँ फिर आ गया 8 उसमें भी है और इसमें भी 8, इसका आंसर भी होगा नहीं। अब इसी तरह कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, बुक में आप देखिएगा कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ इसको भूला, किसको, ये वाली सर्कल वाली भूले रहे तो फिर आपका नंबर जाएगा। इसीलिए इसको याद रखिएगा, ये 440 वोल्ट का है आपका। छुए तो भूले तो गए, भूलने नहीं देंगे, ये हम भेज देंगे आपको। अगला है कि निम्नलिखित का वर्ग सम है या विषम। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि सम है या विषम। आपको यह पहले जानकारी रखना होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 का टेबल से विभाजित हो जाता है, आसान सी डिफरेंस है। और विषम संख्या उस संख्या कहते हैं जो 2 का टेबल से नहीं विभाजित होता है। तो यहाँ बस पकड़िए, पता चल जाएगा। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है, सम एक विषम, तो 1 है। 1 जो है वह 2 का टेबल से नहीं कटता है। ये 441 क्या होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए विषम संख्या है। फिर 2704 है, सम एक विषम है, तो इसकी इकाई अंक देखिए, इसकी इकाई अंक 4 है, तो 4 जो 2 का टेबल से विभाजित होता है, ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। इसी तरह 961 लीजिए, इसका एक आ गया, आपको आंसर पता है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ आ गया 1 आया, तो ये आप जानते हैं। यहाँ 9 है, 9 भी 2 का टेबल से नहीं कटता है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। मतलब इसका वर्ग कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा मतलब इसको इसी से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो विषम होगा। फिर यहाँ आया 4, अंतिम में 4 सम संख्या, तो ये क्या होगा, सम संख्या। अब आपसे पूछे बताइए क्यों है, तो मैंने ये भी बता दिया कि क्यों है कि सम संख्या वो संख्या कहते हैं जो 2 का टेबल से विभाजित होता है। तो यहाँ 9 2 का टेबल से नहीं कटता, विषम 4 कटता है, सम संख्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्गों की इकाई मतलब ये यहाँ जो संख्या इसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब इस संख्या को इसी संख्या से गुना करेंगे तो वर्ग आएगा। और उसकी इकाई अंक क्या होगा, उतना करने की जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए इसकी इकाई अंक क्या लिखा हुआ है, तो 19 का इकाई अंक है 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81, 1 आएगा। इसकी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा हल में, अतः इसके या इसके ना लिख करके तो 19 के लिख दीजिए, चलिए 19 लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं। अतः दी गई संख्या या 19 के वर्ग की इकाई अंक बराबर 1 ऐसा, 19 के वर्ग की इकाई अंक बराबर 1। क्यों? क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसका इकाई अंक आया वर्ग, लिख दीजिए। नहीं विश्वास है तो कीजिए, 9 × 9 81 आया, इसकी इकाई अंक 1 है, इसीलिए इसका आंसर है। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं। मैं अब भाषा नहीं लिखूंगा, आप भाषा खुद लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको हिंट्स करूंगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे 21 है, इसका इकाई अंक क्या है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। इसका यह सभी का हल लिखा हुआ है। 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किए 64, 64 आएगा, 64 की इकाई क्या होगा 4 होगा। लीजिए
4 आ गया इसका आंसर। फिर 66 है, इसकी इकाई अंक 6 है, 6 को 6 से गुना किए 36, 36 की इकाई अंक 6। लीजिए एक और आंसर आ गया। 2 है, 42 का 2 इकाई अंक होता है, इसको 2 से गुना करते हैं तो आएगा 2 2 जा 4। तो 4 का इकाई क्या होगा, सोचिए 4 की इकाई अंक क्या होगा, खुद समझदार आप। फिर यहाँ आया 6 नंबर, यहाँ 3 का इकाई अंक क्या होगा, सोचिए 3 को 3 से गुना किए तो इकाई अंक क्या आएगा, आपको खुद सोचना चाहिए। मैं हिंट्स कर दिया आपको, आंसर यहाँ हिंट्स कर दिया, आप समझदार है, आप समझ सकते हैं। यहाँ 7 नंबर है, इसकी इकाई अंक है 4, 4 को 4 से गुना करेंगे तो आया 16, 16 इसकी इकाई अंक हो गया 6। ये रहा आंसर 6। बहुत ही आसान है, 2.1 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के शून्य की संख्या, मतलब ये संख्या है 20 है, 20 को वर्ग करेंगे मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो 400 आएगा, इसमें शून्य कितना हो गया ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ एक शून्य है, इसका आंसर में कितना हो गया, इसका एक और बढ़ गया तो हो गया 2। यहाँ 2 शून्य है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, वर्ग में बढ़ जाता है, इसका हो जाएगा 4। अगर ये चीज आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, उसकी जितना जीरो आएगा उसको लिख दीजिएगा। या 3 है तो 3 को जस्ट डबल कर दिए तो इसका आएगा 6। अब इसमें ढूंढ के दिखाइए, सभी को 1,000 रुपये इनाम, इसमें क्या जीरो है, अरे दिख ही नहीं रहा है जीरो तो कहाँ मिलेगा। चलिए इनाम वापस आ गया, हम जीत गए। यहाँ क्या है 41 है, इसमें इकाई इसकी इकाई अंक में शून्य नहीं है, या वहाँ शून्य है ही नहीं, इसका क्या आएगा, आंसर कुछ नहीं आएगा, इसका आएगा आर्यभट्ट का लड्डू या शून्य आंसर आएगा। ये रहा आपका पूरा बना दिया गया प्रश्नावली 2.1 प्रश्न। चलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।